वैज्ञानिक और पुरातत्वविद समय समय पर तरह तरह की आर्कियोलॉजिकल खोजें करते रहते हैं। आखिर यही एक तरीका है इतिहास में रह रहे लोगों की जिंदगी में झांकने का। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं कुछ रोचक आर्कियोलॉजिकल साइट्स की सैर पर और बताते हैं दुनिया की सबसे पुरानी मम्मी से लेकर बलि देने के लिए प्रसिद्ध शहर के से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। नंबर 10, मास सैक्रिफाइस। ह्यूआनचाको के तट के नजदीक एक शहर के पास पुरातत्वविदों ने एक भयानक आर्कियोलॉजिकल साइट की खोज की है। 1200 से 1450 के मध्य यहाँ पहले चीमू लोग रहा करते थे। ये उस समय की सबसे शक्तिशाली सभ्यता थी। पुरातत्वविदों को यहाँ खुदाई करने पर 5 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के अनगिनत कंकाल मिले हैं। आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ अभी तक कुल मिलाकर 227 कंकाल पाए गए हैं और खुदाई का काम अभी भी जारी है। इन सभी कंकालों को समुद्र की तरफ मुंह करके दफनाया गया था और कुछ कंकाल तो इतनी भली भांति प्रिजर्व किए गए थे कि अभी तक उनके बाल सही सलामत हैं। बाकी साउथ अमेरिका कल्चर्स की तरह चीमू लोग भी अपने प्राकृतिक देवताओं जैसे समुद्री चंद्रमा, सूर्य आदि को प्रसन्न करने के लिए बलि दिया करते थे। माना जाता है चीमू लोग मून को अपना देवता मानते थे और विशेषज्ञों का मानना है कि इन बच्चों की बलि भी उन्होंने चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए ही दी थी। नंबर 9, द मिस्टीरियस रॉयल टूम्ब। हाल ही में टर्की में हुई मिस्टीरियस रॉयल टूम्ब की खोज ने पुरातत्वविदों को काफी उत्साहित कर दिया है। जॉर्डियन ब्रायन रोज और उनकी टीम ने राजा के शरीर के अवशेषों को खोजने के लिए खुदाई शुरू की, लेकिन उसके बाद उन्हें जो मिला उसने पूरे आर्कियोलॉजिकल वर्ल्ड को आश्चर्य में डाल दिया। कब्र एक महिला की थी जिसकी उम्र करीब 20 साल की थी। उसके साथ ही उसके बच्चे को भी दफनाया गया होगा। कब्र में 600 एम्बर बीड्स भी थे। कब्र में एम्बर बीड्स का मिलना खास इसलिए भी था क्योंकि ये टर्की में नहीं पाए जाते। ये करीब 1500 मील दूर से यहाँ लाए गए थे। जॉर्डियन साइट पुरातत्व विभाग के लिए अपने आप में आकर्षण का केंद्र है और यहाँ पर करीब 9 सेटलमेंट्स हैं। यहाँ पर पिछले 75 सालों से खुदाई का काम जारी है, पर अब भी इस जगह से जुड़े पिछले 4000 सालों के कई रहस्यों का खुलासा अभी बाकी है। नंबर 8, द पिरामिड्स ऑफ सूडान। सूडान की राजधानी से 150 मील दूर 200 पिरामिड पाए गए हैं। इजिप्ट के कैरो में पाए जाने वाले पिरामिडों में से कहीं अधिक संख्या में, हालांकि इनमें से अधिकतर क्षतिग्रस्त हैं। शायद इसी वजह से पुरातत्वविद और पर्यटक इनसे आकर्षित नहीं हुए, लेकिन आज भी ये इजिप्ट के पिरामिडों की संख्या के 2 गुने हैं। ये कुशाइट किंगडम के राजाओं के द्वारा राजधानी नूबिया में बनवाए गए थे और इन्हें बनाने की प्रेरणा इजिप्ट के पिरामिडों में से ली गई थी। नूबिया के पिरामिड काले और नुकीले सिर वाले होते थे। यहाँ सबसे पहला पिरामिड 1800 में खोजा गया था और उसके बाद से यहाँ पर पिरामिडों की खोज लगातार जारी है। यहाँ खोजे गए सबसे लेटेस्ट पिरामिड 2009 से 2012 के बीच सिडिंगा नाम के गांव के पास खोजे गए हैं। ये 80 पिरामिड 1st सेंचुरी BC में बनवाए गए थे, लेकिन ये सूडान के पिरामिडों का अंत नहीं है। शायद कहीं और कुछ नए पिरामिड खोजे जाने के इंतजार में हो। नंबर 7, मैन्स बेस्ट फ्रेंड। हाल ही में पुरातत्वविदों ने अरेबियन डेजर्ट में इंसान और कुत्ते की दोस्ती की सबसे पहली तस्वीर खोज निकाली है। ये गुफा में बनाई गई एक पेंटिंग है जिसमें एक शिकार करता हुआ आदमी बहुत सारे कुत्तों से घिरा हुआ है। जो बात इस तस्वीर को अधिक आकर्षक बनाती है वो है कुछ कुत्तों का इस आदमी के कमर की बेल्ट से बंधा होना, जो ये बताता है कि ये कुत्ते शिकारी के पालतू थे। विशेषज्ञों का कहना है गुफा की ये पेंटिंग 8000 साल पुरानी है, यानी कि पहले हम जितना सोचते थे उससे कई सालों पहले मनुष्यों ने कुत्तों को कंट्रोल और ट्रेन करना सीख लिया था। फिलहाल ये केव ड्राइंग ही इस तथ्य का एकमात्र सबूत है और इस थ्योरी को सही सिद्ध करने के लिए और रिसर्च करनी बाकी है। अगर आपके पास किसी कुत्ते और इंसान की दोस्ती की अनूठी मिसाल हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नंबर 6, द टेम्पल ऑफ ज़्यूस। सीरिया में एक नई आर्कियोलॉजिकल खोज ने ज़्यूस नाम के भगवान के एक मंदिर के कई पुराने रहस्य खोल दिए हैं। कानावत, जिसे रोमन काल के समय कानाटा नाम से जाना जाता था, उसका यह मंदिर असल में ग्रीक लोगों के द्वारा 1st सेंचुरी BC में बनवाया गया था। ज़्यूस टेम्पल मंदिरों और बड़ी बड़ी इमारतों के इस शहर की सिर्फ एक बिल्डिंग है। इसके नजदीक ही सूर्य देवता हिलियोस को समर्पित एक और मंदिर पाया गया है, जिसका निर्माण 2nd सेंचुरी BC में हुआ था। ये दोनों इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण इमारतें थी, पर अब ये खंडर में बदल चुके हैं। ये अपने समय में बहुत अधिक संपन्न सभ्यता थी, पर अरब मुस्लिमों के हमले के बाद ये नष्ट होनी शुरू हुई और अंततः पूरी तरह खत्म हो गई। पुरातत्वविद इस क्षेत्र के पूरी तरह ध्वस्त होने से पहले यहाँ के और रहस्य खोलने के प्रयास में जुटे हुए हैं। नंबर 5, मिस्टीरियस जेट फिगर। हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक कब्रिस्तान में एक जेट फिगर की खोज की, जिसने पुरातत्वविदों को चकित कर दिया है। ये कब्रिस्तान 3री सदी में चीन में रहने वाले नियोलिथिक लोगों के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे।
विशेषज्ञों का कहना है इस जेड में चीन की सबसे पुरानी सभ्यता के कई रहस्य छुपे हो सकते हैं। इस जेड पर बड़ी आंखों वाली ह्यूमनॉइड जैसी मॉन्स्टर की आकृतियां बनी हुई हैं, लेकिन असल में ये क्या है इसका अनुमान पुरातत्वविदों को भी नहीं है। क्या ये किसी भगवान का चित्र है या फिर कुछ और? हालांकि अभी ये जेड सीजियांग प्रोविंशियल म्यूजियम में रखा हुआ है। ये सबसे पुराने ज्ञात चीनी राजा शैंग, जिसने 2nd सेंचुरी बीसी में कांस्य युग के समय चीन में शासन किया था, उसके समय से भी 1700 साल पहले के अवशेष हैं। ये लोग कौन थे, इसके बारे में अभी किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। ये खोज चीन के इतिहास को परिवर्तित कर सकती है। नंबर 4, एंशिएंट ग्राफिटी। भारत में एक प्राचीन बस्ती है जिसका नाम कीलाडी है। ये नई खोज इतिहास बदल सकती है क्योंकि ये सेटलमेंट वैज्ञानिकों के अनुमान से 300 साल पुराना है। पुरातत्वविदों को यहाँ पर एक अनोखी स्क्रिप्ट मिली है जो 6th सेंचुरी बीसी के समय की है। अभी तक पुरातत्वविदों का मानना था कि भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंत के बाद नई सभ्यता गैंगेटिक प्लेन्स के समय शुरू हुई, लेकिन इस नई स्क्रिप्ट की खोज ये बताती है कि भारत में दूसरा शहरीकरण भारत में कीलाडी में हुआ था। हालांकि तारीखों से जुड़े अधिक अवशेष तो नहीं मिले हैं, लेकिन विशेषज्ञों को जो 6 अवशेष यहाँ से मिले हैं वो 6th सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी एडी के बीच के हैं। इन स्क्रिप्ट्स में पुरानी तमिल ब्राह्मणी लिपि लिखी हुई है। यहाँ सोने और मोतियों के आभूषण, ग्राफिटी, काफी एडवांस डिजाइन के बने घरों के अवशेष भी पाए गए हैं। ये सब ये बताते हैं कि कीलाडी भारत की पहली संपन्न सभ्यता थी। नंबर 3, द ओल्डेस्ट ममी। हाल ही में हुई एक खोज से पता चला था कि ममीफिकेशन की शुरुआत इजिप्ट से नहीं बल्कि प्राचीन चिंचोरो कल्चर से हुई थी। ये लोग इजिप्ट से लगभग 4000 साल पहले से ममीफिकेशन करते आ रहे थे। ये लोग पेरू और चील के मध्य स्थित एटाकामा डेजर्ट के किनारे पर बसे हुए थे। ये लोग यहाँ 6000 सालों की लंबी अवधि के लिए रहे। उन्होंने अपने मृत लोगों के शरीर को मम्मी बनाने का चलन 7020 बीसी के समय शुरू किया। उन्होंने रेगिस्तान की सूखी और शुष्क स्थिति का उपयोग करके प्राकृतिक तरीकों से ममीफिकेशन करने के तरीके खोज निकाले थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार सबसे पुरानी चिंचोरो मम्मी एक बच्चे की है जिसे कैमरोन्स वैली से खोजा गया था और इसे 5050 बीसी में ममीफाई किया गया था। ये लोग मृत शरीर के सभी ऑर्गन्स को निकालकर केवल स्केलेटन को विशेष प्रकार की मिट्टी और घास फूस से शरीर के अंग बनाकर ममीफाई करते थे, पर अंत में 1st सेंचुरी बीसी में इन लोगों ने ममीफिकेशन बंद कर दिया। नंबर 2, एंशिएंट फिंगरप्रिंट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कुछ समय पहले में एक आर्कियोलॉजिकल साइट से प्राचीन फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। अबू धाबी की हिली 2 नाम की साइट पर 3000 साल पुराने ये प्रिंट्स एक पत्थर पर जीवाश्म के रूप में अंकित थे। पुरातत्वविदों का कहना है कि ये हाथों की छाप कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों की है। इनके जरिए वो एक साथ और एकजुट रहने का संदेश देना चाहते थे। ये फिंगरप्रिंट यहाँ पाई जाने वाली इकलौती अनोखी चीज नहीं थी। ये साइट पुराने समय के सबसे बेहतरीन सिंचाई के सिस्टम के लिए भी जानी जाती है। ये इरिगेशन सिस्टम आयरन एज के समय का है। अरब एमिरेट्स का शिकार और कृषि से आगे बढ़कर आज के समय का प्रचलित पर्यटन स्थल बनने का ये सफर कितना रोचक रहा होगा। नंबर 1, 19th सेंचुरी शिपरेक। हाल ही में बॉस्टन के बंदरगाह में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने एक शिपरेक खोज निकाला। बॉस्टन के एक क्षेत्रीय आर्कियोलॉजिस्ट जो बैगली, जिन्हें इस खोज के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी ने साइट की खोजबीन के लिए बुलाया था, उनका कहना था कि ये जहाज 1880 के पहले का है। चूंकि ये जहाज बड़ा था तो इसे उसकी जगह से हिला पाना भी संभव नहीं था, लेकिन पुरातत्वविदों ने इस जहाज का एक 3D ब्लूप्रिंट जरूर बना लिया। पुरातत्वविदों का कहना है जब ये जहाज पानी में डूब रहा था उस समय इसमें आग लगी हुई थी, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। विशेषज्ञों को भी नहीं पता कि ये शिप किसका था, कहां जा रहा था और इसमें आग कैसे लगी और क्रू मेंबर्स का क्या हुआ। 19वीं सदी का ये जहाज आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हाल ही में खोजी गई 10 अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल खोजें, जिनके बारे में जानकर आप आश्चर्य में पड़ गए होंगे। ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।